शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। दरअसल हाल ही में कोलकाता में एक तस्वीर सामने आई जिसने पूरे बंगाल की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था को हिला दिया। तिलजला की उस इमारत में लगी आग ने सिर्फ 2 लोगों की जान नहीं ली, बल्कि अवैध निर्माण, भ्रष्टाचार और लापरवाही के उस काले सच को भी उजागर कर दिया जो सालों से सिस्टम की आंखों के सामने पल रहा था, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अब तस्वीर बदलती नजर भी आ रही है, क्योंकि बंगाल में नई सरकार इस समय एक्शन मोड में है और संदेश बिल्कुल साफ है कि अगर निर्माण अवैध है तो बुलडोजर चलेगा और जरूर चलेगा। और उसी अवैध ढांचे पर सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। इस कार्रवाई के दौरान मंत्री अग्निमित्रा पॉल वहां खुद मौके पर पहुंची और साफ कहा कि अगर एनओसी नहीं है, वैध कागज अगर नहीं है, तो फिर इमारत खड़ी करने का भी कोई हक नहीं है। इससे यह जरूर नजर आ रहा है कि बंगाल में शुरू हो चुका है बुलडोजर बाबा का नया अध्याय, बुलडोजर वाला। और जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं शुभेंदु सरकार का बुलडोजर एक्शन। तो शुभेंदु सरकार का ये बुलडोजर एक्शन इस समय देखने को मिल रहा है, जो हम तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं। फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसके बाद में इस हादसे में 2 लोगों ने अपनी जान से हाथ धो लिया था, जिसके बाद 3 लोग घायल हुए थे इस पूरे हादसे में। आवासीय बिल्डिंग में ये फैक्ट्री चल रही थी, जिसके बाद अब ये कार्रवाई इस समय की जा रही है। इस हादसे के बाद में अवैध मकान को गिराने का आदेश दिया गया। कोलकाता के तिलजला का ये पूरा मामला सामने आया था और ये हादसा जब हुआ, उस हादसे के बाद पता चला कि इस मकान में अंदर फैक्ट्री चल रही है। जब वहां अचानक आग लगी थी तो 2 लोगों ने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और 3 लोग इसमें घायल हुए थे। आवासीय बिल्डिंग में ये पूरी फैक्ट्री चल रही थी और हादसे के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु सरकार अब कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और ये बुलडोजर एक्शन, कोलकाता के तिलजला का ये पूरा मामला सामने आया था। अवैध बिल्डिंग अब जमींदोज हो चुकी है और जब ये पूरी कार्रवाई की जा रही थी तो उस दौरान जो मंत्री है अग्निमित्रा पॉल, वो भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आपके पास में एनओसी नहीं है तो बिल्डिंग रहने का भी कोई अधिकार नहीं है और एक्शन जरूर होगा। इसके साथ ही ये 5 तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं बंगाल में किस तरीके से बुलडोजर प्रहार है। अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई, जहां अवैध मकान को ध्वस्त किया गया क्योंकि इसके अंदर जो रहने वाली जगह है वहां पर फैक्ट्री चलाई जा रही थी, तो ऐसे में अवैध मकान पर कार्रवाई। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं जहां हथौड़ा भी चला है। तीसरी तस्वीर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। कड़ी सुरक्षा के बीच में ये कार्रवाई की गई और इस दौरान वहां मौके पर अग्निमित्रा पॉल, जो कि मंत्री हैं पश्चिम बंगाल सरकार में, वो भी वहां पर पहुंचती हैं, क्योंकि जब इस तरीके का माहौल बना तो उन्होंने साफ संदेश दिया कि अगर एनओसी नहीं है और वैध दस्तावेज अगर आपके पास में नहीं है तो इस बिल्डिंग के रहने का भी कोई अधिकार नहीं है और इस पर एक्शन होगा ही होगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अवैध निर्माण है तो बुलडोजर चलेगा। आपको सुनाते हैं। फायर गाड़ी भी, ब्रिगेड गाड़ी भी नहीं घुसेगा, तो आप परमिशन कैसे दिया? ये 5 तला मकान का कितना पैसा लिए मेयर साहब और दूसरे टीएमसी के आधिकारिक, विधायक, सांसद? पूरे पश्चिम बंगाल में हम लोग नोटिस भेज रहे, जो इलीगल मकान है उसको नोटिस भेजा जा रहा है। बुलडोजर जैसे दूसरे राज्य में बिकता है, यहाँ पर भी मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन वो इतना साल यूज नहीं हुआ है। अभी शुभेंदु अधिकारी जी का नेतृत्व में बुलडोजर भी यूज होगा अगर दरकार होगा तो सीधे तौर पर हाल ही में शुभेंदु सरकार वहां पर आई है। इससे पहले टीएमसी सरकार वहां पर चल रही थी लगातार 3 बार से, और जब से टीएमसी वहां पर थी तब से कई सारे भ्रष्टाचार के मामले कहीं ना कहीं सामने आए और उसी में से एक और ये मामला। अब ऐसे में सत्ता परिवर्तन पश्चिम बंगाल में हो चुका है और अब एक के बाद एक एक्शन शुभेंदु सरकार लेती हुई नजर आ रही है, जिसमें ये जीता जागता उदाहरण है कि किस तरीके से अवैध निर्माण के खिलाफ ये बुलडोजर गरजता हुआ नजर आया। और अग्निमित्रा पॉल, जो कि मंत्री हैं, वो खुद वहां पर मौजूद रही। उन्होंने साफ संदेश कहा कि अगर बिल्डिंग के खिलाफ, अगर आपके पास में एनओसी नहीं है, कोई वैध दस्तावेज नहीं है, तो उस बिल्डिंग पर कार्रवाई जरूर होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ, सीधे तौर पर सत्ता परिवर्तन के बाद अब अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है और तिलजला में जो हादसा हुआ, जो आग लगी, उसके बाद में ये पता चला कि वो आवासीय फ्लैट थे वहां पर, लेकिन उस जगह पर किस तरीके से फैक्ट्री चलाई जा रही थी अवैध तरीके से। कृतिका, ये जो बिल्डिंग था, ये जो बिल्डिंग था, ये था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको गिराया जा रहा है। तो इसमें 8 लाइसेंस था। एक बिल्डिंग रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ग्राउंड फ्लोर में वहां पे एक लेदर फैक्ट्री था।
और इस पास जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग दो बिल्डिंग 5-5 मंजिला करके बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, और इन 2 बिल्डिंग के ना कोई फायर लाइसेंस है, नॉर्म जो फायर लाइसेंस है वो भी नॉर्म्स मान के नहीं हुआ, जो बिल्डिंग खड़ा किया गया वो भी नॉर्म्स मान के नहीं हुआ। जी। जो रास्ता है एकदम बहुत नैरो लेन है, लेकिन फिर 2 आदमी भी वहां पर जा नहीं सकते, और उसी जगह पर इतनी बड़ी बिल्डिंग। तो ये जो सवाल उठ रहा है कि यहाँ पे 2 लोगों का मौत हो गया, 5 लोग अभी भी जूझ रहे हैं मौत से, तो ऐसे हालत में तो सरकार का कहना है कि जहां जहां ऐसे अवैध निर्माण देखा जाएगा वहां पे बुलडोजर चलेगा, क्योंकि ये बुलडोजर किसी के घर तोड़ने का लिए नहीं, ये सुशासन का बुलडोजर है, ये लॉ एंड ऑर्डर का बुलडोजर है, ये पश्चिम बंगाल की कानूनी व्यवस्था का सुधारने का बुलडोजर है। और हालांकि इस बुलडोजर से ममता बनर्जी को ऐतराज है, क्योंकि आज भी वो हाईकोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट की तरह एडवोकेट के वेश में गई थी, और वहां पर जाकर उन्होंने ये मेंशन किया है, प्रधान विचारपति की जो चीफ जस्टिस के जो कोर्ट चल रहा था, कि यहाँ पे बुलडोजर चल रहा है, लेकिन ये बुलडोजर क्यों चल रहा है ये उन्होंने नहीं बताया। जो भाजपा के मंत्री है उनका कहना है कि जहां जहां ऐसे अवैध काम देखे जाएंगे, जो पिछली 15 वर्ष की सरकार जो नहीं देखी, एक विशेष समुदाय की वोट बैंक के लिए नहीं देखी, तुष्टीकरण के राजनीति के लिए नहीं देखी, अब वहां पर भी नजर पड़ेगा, सरकार का नजर पड़ेगा। जैसे एक आम आदमी रह रहे हैं कानून व्यवस्था के दायरे में, हर व्यक्ति को उस दायरे में रहना होगा, ये उसका शुरुआत है, ऐसा भाजपा सरकार का कहना है। चलिए सौरभ, आपके पास वापस आएंगे क्योंकि पश्चिम बंगाल से एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर भी आपसे ताज़ा जानकारी लेंगे, तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा।